पहाड़ टोला में जगह का नाम बताया, लोकेशन का नाम बताया। नहीं, अगर पता हो तो हम पुलिस भेज सकते हैं ना उसकी मदद के लिए। अरे यही तो मैं उससे पूछना भूल गई। कोई बात नहीं, अगली बार जब फोन करेगा तो मैं पूछ के बता दूंगी तुमको, है ना? ठीक है, अब मैं चलती हूँ। दादा प्लीज, सॉरी दादा प्लीज, दादा प्लीज, मुझे पता है, शर्म नहीं आती मुझे। इतना सब करके चुप रहा था तो चुप रहा था। देखा आपने बाबा, खिला पिलाकर सांप पाल रहे थे हम घर में। दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर ऐसी हरकत की है इसने, इसे तो मैं जेल भिजवाऊंगा। दादा प्लीज काम डाउन, छोड़ दीजिए। देख वाला, एक मौका दे रहा हूँ तुझे, जितनी जल्दी हो सके इस घर से अपना सामान बांध और निकल जा, इससे पहले कि मैं धक्के देकर तुम दोनों को घर से बाहर निकालूं। जाओ। जेठीमा, आप समझाइए ना दादा को। जेठीमा, हाँ हम मजबूर था, हम डर गया था। जेठीमा प्लीज। चुप रहो माला, बंद करो अपना ये नाटक। डर नहीं, लालच। इतना लालच हो गया था ना तुम्हारे मन में कि सही और गलत के बीच में फर्क करने का होश ही नहीं रहा तुम्हें। हाँ, और जब बोधी को मारने के लिए आप उस चुड़ैल की मदद कर रही थी तब आपको डर नहीं लगा? अभी सब पता चल गया है ना, इसलिए आप ये आंसू बहा रही है। हमारा सपोर्ट में यहाँ कोई नहीं है, अब क्या करेगा? कहाँ जाएगा? शाओली, हाँ शाओली हमारा हेल्प करेगा। नयन, बाबू, आपने मुझे ढूंढ लिया। कहा था ना, कुछ नहीं होने दूंगा आपको। नहीं नहीं, रुक जाइए शोशो बाबू, आपकी जान को खतरा हो सकता है, रुक जाइए। कहाँ? रुक जाओ थोड़ा, इतनी जल्दी है मिलने की? पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, तो कितना भी तड़प लो, कितने भी आंसू, पर मैं तुम दोनों को एक कभी नहीं होने दूंगी। क्या हुआ? चौंक गई? सबको पहचान लिया, सब कुछ समझ गई। तेरा डर, तेरी कमजोरी, और अगर तूने मेरा काम ठीक से नहीं किया ना तो तेरी इसी सौतन के हाथों तेरे पति का खून करवा दूंगी। समझी तो? तेरे पति को मार डालूंगी। पति को इंस्पेक्टर शोजो बोल रहा हूँ, मैं आपको एक नंबर और लोकेशन भेज रहा हूँ, आप ट्रैक कीजिए। नॉयन वहीं है। मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, आप भी फोर्स लेके पहुंच जाइए प्लीज। डॉक्टर सिंह गुप्ता, मैं फोर्स लेकर अभी पहुंचता हूँ। सर उस नंबर को इमीडिएटली ट्रैक कीजिए प्लीज। अगर वो लोग नॉयन को लेकर निकल भी गए तो कहीं भाग नहीं पाएंगे, प्लीज सर। ओके दादा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं शोम, तुम लोगों को घर में वापस आने दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आई ट्रस्ट यू। ट्रस्ट बहुत डेलिकेट होता है, एक बार टूट गया तो वापस जुड़ना मुश्किल है। मैं अकेले ही जाऊंगा नॉयन को ढूंढने। चलो ठामी, मैं जा रहा हूं।
छोटू ठामी, पूजा फिर से शुरू कीजिए और ध्यान रखिएगा इस बार माँ की पूजा में कोई बाधा ना आए। मैं जा रहा हूँ, नॉयन को वापस लेके आऊंगा। जब तक नॉयन वापस नहीं आ जाती माँ का विसर्जन नहीं होगा। नॉयन वापस आके खुद अपने हाथों से माँ को बौरन करेगी, तभी विसर्जन होगा। शूचू तो चला गया नॉयन को लेने। अब ये खबर मैं शावली को कैसे दूं? मेरे पास तो फोन भी नहीं है। रॉन्ग नंबर कैसे हो सकता है? इसी नंबर पे तो मैंने कितनी बार शावली मैडम से बात किया था। इसका मतलब ये है भैया, फोन किसी और ने उठाया था और वो लोग ये नंबर ट्रैक कर ले। सुनो रे, निकलो जल्दी यहाँ से, चलो निकलना है अपने को। पर उस्ताद, यार पर कुछ नहीं, नयन को उठाते हैं, निकलते हैं यहाँ से फटाफट, तुरंत जल्दी निकलो। चलो चलो चलो। ये कहाँ गई? कहाँ है? ये लड़की कहाँ गई? उधर कहाँ देख रहे हो बॉस? इधर है। ए लड़की, उठ जा। भेस बदलने का बहुत शौक है ना तुझे? चल आज तुझे नया भेस देता हूँ, नया लुक। उठ, चल फटाफट रेडी हो जा। उठना। अरे बॉस, कहीं गोली का डोज ज्यादा तो नहीं आ गया? लड़की टपक तो नहीं गई? देखो, लग रहा है ये होश में आ रही है। हमारी सारी दवाई, सारा इंजेक्शन, सारे डोज सब फेल हो गए। पता नहीं कौन सा भूत प्रेत, कौन सा साया, कौन सी शक्ति इसके ऊपर है जो इसको सोने नहीं दे रही है। सुनो, तुम ना इसे जल्दी से लेके जाओ किचन में, रेडी कराओ इसे फटाफट। हाँ, और तुम दोनों जाओ फटाफट, तैयार हो जाओ। और ये मोबाइल लो, इसको इधर ही फेंक देना ताकि पुलिस ना ट्रैक ना कर पाए हमें। समझ में आया ना? मैं आ रहा हूँ नॉयन, इस बार कोई आपको मुझसे छीन नहीं पाएगा। आप बस हिम्मत रखिएगा। छोटू जी, आइए ना। शुजू ने फोन किया था क्या? हाँ, आया था, पर कुछ सुनने में आ नहीं रहा था। आवाज एकदम कट कट के आ रही थी, जैसे कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है। तो फिर तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? वो शुजू का फोन नहीं आया था तो मैं बहुत परेशान थी। जैसे ही फोन आया ना, तसल्ली हो गई कि वो ठीक है। आपको फोन किया था? हाँ, किया था ना। वो बोल रहा था कि छोटू ठामी मैं सही जगह पे पहुंच गया हूँ। क्या तो नाम बता रहा था जगह का, शायद म से क से या कुछ शायद प से। पहाड़तोला। हाँ, पहाड़तोला, यही नाम बताया था उसने। मिल गया जगह का नाम, मिल गया शुजू। नयन, अब तेरा शुजू तुझे बचाने पहाड़तोला जरूर पहुंच जाएगा। ये क्या सुन रहा हूं मैं? तूने उस लड़के को बाकी सबसे अलग रखा? क्यों? अरे अलग नहीं रखा है, खास आदमी के लिए खास इंतजाम। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? अरे मैं 20 बार बोल चुका हूँ, वो लड़की बहुत खतरनाक है। उसके अंदर स्पेशल शक्ति है। अरे उसका दिमाग फिर गया ना, बाकी सारी लड़कियों को भी भगा देगी। हाँ, उसने अलग से कल एक कांड कर दिया। अब क्या हुआ? अब उसको श्रापित गांव की आत्माओं का एहसास हो रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे हम बकवास नहीं कर रहे हैं सर, हम सही बोल रहे हैं। आपको 20 बार बता चुके हैं। ये अलग टाइप की लड़की है। अरे इसके अंदर पता नहीं कौन सी खुफिया ताकत है, कभी भी कुछ भी करती रहती है। अरे मैं कह रहा हूँ सर जी, एक बार परेड होने से पहले गुरुजी से इसको मिलवा देते हैं। क्या पता गुरुजी के दिमाग में इसको लेकर कोई और प्लान बन जाए। समझिए बात को। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि पहले गुरुजी उससे मिले। मुझे थोड़ा टाइम दे। पहाड़तोला में जगह का नाम बताया, लोकेशन का नाम बताया नहीं? अगर पता हो तो हम पुलिस भेज सकते हैं ना उसकी मदद के लिए। अरे यही तो मैं उससे पूछना भूल गई।
कोई बात नहीं, अगली बार जब फोन करेगा तो मैं पूछ के बता दूंगी तुमको, है ना? ठीक है। अब मैं चलती हूँ। कुछ खाने पीने का इंतजाम हो सकता है क्या? अरे क्या कर रही है? इसके हाथ क्यों खुले हैं? ये कलकत्ता का सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पे सबके मुंह हाथ पैर बांध के रखते हैं। ले। हाँ शुचो, जगह का नाम पता कर लिया है मैंने पोलोई से। पहाड़ टोला लेके गए हैं उसे। हेलो शावली, सूरजो पहाड़ टोला पहुंच गया है। सूरजो पहाड़ टोला तक पहुंच गया? हाँ। मेरी गलती है, मैं नहीं देर करती पहुंचने में। पर अगर सूरजो मुझसे पहले नॉन तक पहुंच गया तो, और अगर उसने पुलिस को खबर कर दी तो? नहीं, मुझे रोकना होगा उसे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो नॉन तक नहीं पहुंच पाएगा। जल्दी करो। सारे सवाल अपने इस प्लेट में दबा के पड़ी रहे, और रास्ते में किसको देखा, क्या देखा, कोई भी सवाल करने की हिम्मत मत करना, कुछ भी मत पूछना। जिन लोगों को सवाल जवाब करने का कीड़ा होता है ना, उनको हम जवाब नहीं सीधा जहर देते हैं। अब मैं बताऊंगा कि तुझे किसके सामने क्या बोलना है, समझी? यहाँ ऐसे हाथ पैर बंधे हुए पड़ी रही तो सच का पता कैसे लगाऊंगी? और अगर जल्दी पता नहीं कर पाई तो सूरजो बाबू के पास वापस कैसे जाऊंगी? सुनिए, ये पहाड़ टोला किस तरफ है? इस तरफ है बाबा। यही रास्ता सीधा ऊपर तक जाता है। आप काल भैरव उत्सव में जा रहे हैं, गुरु प्रहलाद के आश्रम में। उत्सव तो पहाड़ की चोटी पर होता है ना बाबा। अगर बीच में आपको आराम करना हुआ तो आप वहीं कर लेना। हम सन्यासी लोग हैं, हमारे रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं होता। आप लोग नहीं जा रहे हैं? नहीं बाबा, आप साधु सन्यासी लोगों को कोई खतरा नहीं है, पर हम तो। आप लोगों को क्या? आप लोगों को किस चीज से खतरा है? आप वहाँ जाएंगे तो खुद आपको पता लग जाएगा। शाम ढलते ही वहाँ औरतों की चीखने की चिल्लाने की आवाज आती है बाबा। इसलिए रात को डर से अपने घर से कोई नहीं निकलता है। आते आते इस गांव में रात हो जाती है, आसपास के गांव में कोई नहीं जाता। औरतों की रोने की आवाज? क्या ये लोग भूतों की बात कर रहे थे? तो क्या नयन भूतों के बीच फंस गई है? और कितनी दूर है ये पहाड़ टोला? मैडम जी, वो रास्ता नया है ना, ठीक से मालूम नहीं पड़ रहा। इडियट। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। सुनिए, ये पहाड़ टोला किस तरफ है? पहाड़ टोला? वो तो मैडम का पीछे छोड़ाइए आप। क्या? इडियट, आगे लेके आ गया। डाउट था तो पूछा क्यों नहीं किसी से? हाँ मैडम जी, अभी काफी दूर निकल आइए आप, वापस जाने में भी टाइम लगेगा, शाम हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। मैडम अभी अपना यही कहीं रुक जाइएगा, सुबह चले जाइएगा। वो उस तरफ ना थोड़ा भूतों का प्रॉब्लम है। भूतों का? देवा, आमच्यावर लक्ष ठेवा देवा। आप लोगों ने कभी कोई भूत देखा है क्या? देवा देवा देवा, नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरा कभी कोई भूत नहीं देखा, और एक भूत को ही भूत का डर दिखा रहा था। हे माँ, मैं क्या करूँ? कैसे पता लगाऊं? उस गांव के लोगों से बात करनी होगी, वही बता सकते हैं कि ये शापित लड़कियां कौन है। पर उन भटकती आत्माओं को मेरे अलावा तो कोई देख भी नहीं सकता। कोई है जो मेरी उनसे बात करवा सके? बाबा, वो लड़की आ गई।